क्या नताशा दुबई चली गई है? क्या नताशा की जानिब से दूसरी पार्टी को पैसे देकर सुलह कर ली गई है? क्या नताशा को डॉक्टर्स ने मेंटली अनफिट करार देकर बेल दे दी है? नाजरीन, इस तरह की सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस केस की लेटेस्ट अपडेट क्या है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि नताशा की जानिब से विक्टिम्स की फैमिली को कोई पैसे नहीं दिए गए। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि एक लड़की थी आमना, और आमना के वालिद साहब, इन दोनों की वफात हुई थी। नताशा ने अपनी गाड़ी से इनको कुचल दिया था। नाजरीन, अब सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आमना और आमना के वालिद साहब के घर वालों ने टोटल 4 करोड़ रुपया ले लिया है और नताशा को माफ कर दिया है। नाजरीन, जबकि ऐसा नहीं है, और ना ही नताशा दुबई गई हैं। नताशा पाकिस्तान में मौजूद हैं, नताशा जेल में मौजूद हैं, और नताशा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो और नाजरीन, जहां तक दूसरी बात है कि नताशा को मेंटली इल करार दे दिया गया है, दिमागी पेशेंट करार दे दिया गया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो जिनाह अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक नताशा बिल्कुल ठीक हैं, वो जहनी मरीज नहीं है। तो नाजरीन, ये जो 2 खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उनके ऊपर आप गौर मत कीजिए। अभी केस की लेटेस्ट अपडेट ये है कि नताशा इस वक्त जेल में है। अब जो नाजरीन नताशा के ऑपोजिट वकील हैं, मतलब कि आमना और आमना के वालिद साहब के जो वकील हैं, वो नताशा के वालिद साहब को भी जेल में डालना चाहते हैं। उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी, वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि इस केस में एक और दफा डाली जाए। अब एक और क्या दफा डाली जाए? नाजरीन, ये बात आप सभी जानते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था, हमने आपको बताया था कि नताशा के पास एक यूके का लाइसेंस था। हमें भी ये खबर सोशल मीडिया से मिली थी। लेकिन नाजरीन, अब जो ऑपोजिट पार्टी के वकील हैं, जो आमना और आमना के वालिद साहब के वकील हैं, उनका यह कहना है कि नताशा के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। इसकी बुनियाद पर एक और दफा इस केस में डाल दी जाए। अब इसमें होता यह है कि अगर ड्राइवर इस तरह का कोई काम करता है, किसी को कुचल देता है, और ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता, तो गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया जाता है। तो अब जो आमना और आमना के वालिद साहब के वकील हैं, उनका यह मुतालबा है कि नताशा के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, तो गाड़ी के असल मालिक को भी गिरफ्तार किया जाए। खैर नाजरीन, नताशा के वकील साहब हमें अक्सर वीडियोस में ये कहते नजर आते हैं कि नताशा मेंटली ठीक नहीं है। तो अब यह सवाल आता है कि क्या अब भी नताशा को मेंटली अनफिट यानी कि जहनी मरीज करार दिया जा सकता है और उसको बेल दी जा सकती है? तो नाजरीन, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दफा जिन्ना मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट आ गई है कि नताशा बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर नताशा को मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया जाता है, तो फिर आपके सामने है कि एक दफा मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। खैर नाजरीन, अदालत में केस चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, इसी तरह सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहें ताकि आमना और आमना के वालिद साहब को इंसाफ मिल सके। और एक और बात, जो नताशा ने एक तो आमना और आमना के वालिद साहब को कुचल दिया था ना, इनके अलावा एक लड़का था अब्दुल सलाम, वो इस वक्त सीरियस हालत में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। वो बस उसकी कभी जान आ रही है, कभी जा रही है। अल्लाह करे कि अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह ना करे कि उसका भी इंतकाल हो जाए। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।